रैप्चर, जी हाँ, जिसका हिंदी शब्द यही हो सकता है कि उठा लिया जाना। ओके, इसके ऊपर कल हमने वीडियो बनाई और फेसबुक और यूट्यूब पे कुल मिलाकर अगर मैं गलत नहीं हूँ 15,000 के आसपास लोग इसको देख चुके हैं। और जिस घड़ी में मैंने सोचा कि क्यों ना चेंबूर की चर्च यानी कि मुंबई की चर्च, जो यहाँ बैठे हैं वो और जो इस वक्त में वर्चुअल जुड़े हैं वो, उनको फिर से एक मौका दिया जाए कि वो इन बातों को सीख सकें। आप जब मुझे सुनते हैं तो आपको पता है कि मैं कौन हूँ। कुछ 2014 से 2014 से हमने अपना मैसेज बदला है, हमने अपना तरीका बदला है। हम संस्था के हिसाब से नहीं जा रहे, हम राज्य के हिसाब से जा रहे हैं। अगर संस्था के हिसाब से जा रहे होते तो मेरे विरोध में इतनी वीडियोस नहीं बनती, लेकिन क्योंकि मैं राज्य के हिसाब से बात कर रहा हूं और राज्य के तरीके से मसीह की देह को चला रहा हूं, यही वजह है कि कई लोगों को ऐसी बातें उनके गले से नहीं उतरती। बट हु कैर्स, किसको पड़ी है? आप क्या सोचते हैं, कौन क्या सोचता है, किसको पड़ी है? वो क्या सोचता है, इसकी पड़ी है। जी, आप ताली बजाए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें थोड़ा तड़का दे देते तो और मज़ा आता। तड़का समझते हैं या थोड़ा अभी नहीं, आएगा मौका। जिसके चलते मुंबई के चर्च को मैंने ये तय किया कि आपके बीच में मैं इसी टॉपिक को आपके बीच में फिर से लाऊं। ओके, जिसने कल की वीडियो देखी है अप्रिशिएट करता हूँ, देखा करो, क्योंकि जब यीशु की एक कहानी को 4 बार लिख सकते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, उसके बाद लोगों ने और भी दोहराया, तो क्यों ना अच्छी बातों को फिर से दोहराया जाए। अगर आप इसको फिर से सुनते हैं तो और भी बातें क्लिक होती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार में कई बातें समझ में नहीं आती है, सिर्फ पूछो क्यों। आहा, कितना अच्छा पूछते नहीं, एक साथ पूछो क्यों। बुद्धि भ्रष्ट है। अब ये पूछो क्यों। आपके दद्दू के वजह से, आपके दद्दू का नाम है आदम और आपकी दद्दी का नाम है हव्वा। इन दोनों की गलती की वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। और ये जो बुद्धि है, परमेश्वर को जल्दी से ना समझे, ऐसा उसके ऊपर कोई दद्दा बैठा है जिसका नाम है लूसीफर, और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बातों को जल्दी से ऐसे करके समझें, वो नहीं चाहता। बट परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान दें, समझें और आगे बढ़ें। ओके, तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि यहाँ सब कुछ सेट हो गया है। बेटा आवाज़ साफ है, फट नहीं रहा है ना, बिल्कुल कट टू कट है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैप्चर के ऊपर कुछ 4-5 साल पहले बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल्ड में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, रैप्चर स्टडी बाय डैनियल राज, ऐसा कुछ आप टाइप कर सकते हैं और आपको 5 साल 4 साल पुरानी वीडियो आपको यूट्यूब और आई थिंक यूट्यूब पर ही मिलेगा। बट ये सेकंड वीडियो हो सकता है या थर्ड वीडियो हो सकता है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। बट इस बार मैंने सोचा कि रैप्चर के ऊपर एक बहुत डिफरेंट एंगल आपको बताऊं। तो सबसे पहला जो एंगल है वो ये है कि रैप्चर कलीसिया के लिए यीशु का अंतिम वादा। इस वचन के हिसाब से जो कि लिखा है यूहन्ना 14:3, यीशु कहते हैं कि मैं फिर वापस आऊँगा और मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ, ताकि तुम भी हमेशा मेरे साथ रहो। तो इस वादे पे रैप्चर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी तक किसी ने नहीं सिखाया। अगर जिसने सिखाया है उसको सलूट है, लेकिन अगर नहीं सिखाया है तो आज इसको आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? आवाज़ बिल्कुल साफ है, सब कुछ ठीक दिख रहा है? ओके, आइए फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो रैप्चर को लेके 3 मेजर सवाल हैं, इसको आपके बीच में पहले रख देता हूँ। सबसे पहला, क्या रैप्चर के बाद छूट गए विश्वासियों को दोबारा उद्धार का मौका मिलेगा? दूसरा, क्या रैप्चर के बाद अन्य जातियों को
उद्धार का मौका मिलेगा, या दूसरे शब्दों में क्या उनको रैप्चर के बाद अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा? ये हो गया दूसरा। तीसरा, क्या रैप्चर के बाद यहूदियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा? इन तीनों विषयों को हम जल्दी से सीखेंगे, लेकिन पहले आइए कुछ बातों को समझते हैं। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं जल्दी से दूंगा। ओके, नाउ सबसे पहले कुछ समझिए, जैसा कि अदन की वाटिका से नूह की जहाज तक या नूह के जहाज तक, अब्राहम से यूसुफ तक का सफ़र, मूसा से यहोशू तक का सफ़र, राजाओं का दौर और गुलामी का दौर, आप जानते हैं 70 साल की गुलामी, इन सबके बीच एक बात का जिक्र होता रहा। और जिस बात का जिक्र होता रहा वो ये था, सबसे पहला, कि एक अति प्राचीन आएगा और उसके लोग उसके साथ आएंगे। और इसका जिक्र होता है दोनों पुस्तक में। एक है द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 9, दूसरा है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9। इत्तेफाक नहीं है, पर्पसली प्रभु काम करते हैं कि इसमें और इसमें आप स्क्रिप्चर और चैप्टर एक साथ देख सकते हैं कि दोनों भी मिले हुए हैं, तो याद रखने में आसानी होती है और आप लोग इसको समझ जाएंगे। आइए देखते हैं कि जो अति प्राचीन और उसके जो लोग हैं वो कहाँ लिखा है। साथ ही साथ यीशु को, सबका फोकस, साथ ही साथ यीशु को पहली बार दानियल प्रॉफिट नबी वो यीशु को ऐसे देखता है कि एक अति प्राचीन, उसका जो कपड़ा है वो बहुत सफेद श्वेत, और जिस पर बैठा है वो जो पहिए हैं वो अग्नि से भरे हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है, और जिसको मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट। सलोमी आप इसको पढ़ेंगे जी। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उज्ज्वल और सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इसको कहते हैं कि ये डैनियल का एंगल है, उसको ये दृश्य दिखाई दिया। ओके, आइए देखते हैं एक दूसरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर का सेवक कहते हैं, उसका नाम है यूहन्ना, जिसका नाम इंग्लिश में जॉन है। आइए पढ़ते हैं उसने क्या देखा जी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ओके, तो प्रश्न उठता है, कौन है ये हजारों हजार लोग और कौन है ये लाखों लाख लोग? तो वापस से पीछे जाता हूं। इस दो वचनों के हिसाब से अगर आपको दृश्य पता चल गया होगा कि यीशु के पैदा होने से पहले कुछ 700 साल 650 साल पहले एक प्रॉफिट ने यीशु को ऐसा देखा जिसको इस दृश्य में दिखाया गया। यीशु को अति प्राचीन कहा गया है। ओके, जिस यीशु की हम सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा बनकर आया। ओके, अगर आप नहीं समझे वापस बोलूं, वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा बनकर आया। जल्दी से पूछ लो क्यों जल्दी? क्योंकि पहला बेटा फेल हो गया और जो पहला बेटा था आदम, उसकी जगह को उसने रिप्लेस किया। जो पहले आदम से एक्सपेक्ट था, पहले बेटे से, यीशु मसीह ने जब देखा कि इसने पूरा नहीं किया तो दूसरा बेटा, दूसरा आदम उसकी जगह लेता है और उसको कंप्लीट करता है। जबकि परमेश्वर का बेटा, जिसको बहुत लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है, बेटा होकर बाप से कैसे प्रार्थना कर रहा है, उसको तुम परमेश्वर कैसे कह सकते हो? तो वापस कहूँगा कि वो बेटा नहीं है, वो खुद बाप है, वो खुद परमेश्वर है। यशाया इसको ऐसा कहता है 9:6 में कि वो अनंत काल का पिता है, द इटर्नल फादर।
तो अति प्राचीन को जब वो देखता है, और आप देख सकते हैं कि जिस पे बैठा है वो आग का पहिया है। इब्रानियों की किताब नहीं पढ़ना, 1:13-14 के आसपास में अगर आप पढ़ते हो तो लिखा 7-8 से भी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग, वाह। तो यीशु किसके ऊपर है? धधकती आग। वो पहिया किसको दर्शाता है? चल रहा है, ना कि रुका हुआ है बल्कि चल रहा है। अपने सेवकों को जो उसका काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि यीशु को नहीं देखा बल्कि उसके साथ में उसके लोगों को देखा। और यही बात यूहन्ना भी कहता है कि मैंने ऐसी भीड़ देखी जिसको कोई गिन नहीं सकता। इन शॉर्ट, जब वो गिन रहा था तो ऐड होते जा रहे थे, आत्माएं बचाई जा रही थी। तो उसने बोला कि अभी मैंने इतना गिना तो ये और जुड़ गए, फिर उसको गिना तो और जुड़ गए, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बस आत्माएं बचाई जा रही हैं, सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और जिसके चलते लाखों लाख लोग प्रभु में उद्धार पा रहे हैं। तो जिसके चलते उसने लिखा, मैं गिन नहीं सकता। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये कौन है? ये कौन है? आइए आपके बीच में पौलुस के द्वारा, आर यू रेडी फॉर दिस? आप इसको सुनना चाहते हो? ये भीड़ कौन है? लाखों लाख, हजारों हजार कौन है? ये परमेश्वर की कलीसिया है। शब्द को ठीक से पढ़िए, लिखा है परमेश्वर की उस कलीसिया। कौन सी कलीसिया? इस कलीसिया को कहता है एक साथ, उस कलीसिया। तो इसका मतलब है पहला कुरिन्थियों 1:2, ये देखिए लिखता है कि पौलुस कहता है परमेश्वर की उस कलीसिया जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। जिसके सामने ये भीड़ खड़ी है, जिसके सामने ये भीड़ खड़ी है, उसकी एक ही बुलाहट है कि जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हो उसने तुमको एक कॉलिंग दी है, और वो कॉलिंग है पवित्रता की। इसका मतलब ये हुआ कि कलीसिया वेट कर रही है। इफिसियों 5:26, जी 26, कलीसिया परमेश्वर की ऐसी है जिसको कहता है कि एक बुलाहट दी है, और वो बुलाहट का नाम है एक साथ पवित्रता। जिसका मतलब हुआ कि पृथ्वी पे आज की तारीख में बहुत चर्चेस हैं, लेकिन सब कलीसिया पवित्र नहीं है। आइए देखते हैं क्या लिखा है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं रखा। इफिसियों 5:26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जी आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना, ओके, उसको पवित्र बनाए, उसको ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए। आगे, बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, एक सेकंड, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, ना झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसका मतलब है कि जब अति प्राचीन जब बैठेगा अपने उस सिंहासन पर जो अग्नि से भरा है, सबका फोकस है, तो उसके सामने जो भीड़ खड़ी होगी वो ऐसी भीड़ होनी चाहिए जिसको कलीसिया कहता है, जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई स्पॉट, झुर्री, और ना किसी प्रकार की कोई ऐसी बात या ऐसी वस्तु, जो कि नहीं लिखा है कि कैसी वस्तु, कैसी बातें, जिसको पवित्र आत्मा आकर कहते हैं गलत शिक्षाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया जो कपड़े पहनेगी उसमें किसी प्रकार का कोई दाग। और आंख बंद करके आप अभी और जितने देख रहे वो सब कह सकते हैं कि डैनियल भाई भूल जाओ, ऐसी कलीसिया आपको नहीं मिलेगी। और ये फैक्ट है, ऐसी कलीसिया नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसी ही कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहा है, और जब तक ऐसी कलीसिया नहीं बन जाती तब तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पर रहेगा। और उसकी पूरी कोशिश है, वो पूरी ताकत लगा रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसी कलीसिया बनाए जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो। झुर्री का मतलब आप समझते हैं, कलीसिया बुढ़ी हो रही है। वो नहीं चाहता कि कलीसिया बुढ़ी हो। बुढ़ी से मेरा मतलब है सुस्त, सुस्त से मेरा मतलब है काम नहीं कर रही। ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए, बल्कि उसको ऐसी कलीसिया चाहिए जो उसके लिए काम करे। और फिर से कहता हूं कि पहिया चल रहा है, ना कि रुका है, वो चल रहा है। और परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी कलीसिया रुके नहीं बल्कि चलते जाए। यू अंडरस्टैंड ना?
आप चित्र को देखिए, ये है यीशु जिसको कहते हैं कलीसिया का सिर, और ये है उसकी देह। चित्र देख लो, ये है उसकी बॉडी जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर यीशु ऐसा है जिसको कहते हैं सर, तो ये उसकी देह है जिसको कहते हैं कलीसिया। अगर यीशु परफेक्ट है क्योंकि वो सर है, तो उसका जो देह है, आगे बोल दीजिए, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर यीशु का सर, यीशु पवित्र है, तो उसकी जो देह है वो भी पवित्र होनी चाहिए। अगर यीशु सर्वज्ञानी है हर बात में, तो उसकी जो देह है, यानी आप और मैं, वो भी सर्वज्ञानी होना जरूरी है। और यही वजह है कि हम चर्च में, खास करके आप लोगों को, मसीह मंथन बैठक और जितने देख रहे हैं उनको, हम ऐसी टीचिंग नहीं देते जिसको कहते दूध पीने वाले। हम ऐसी टीचिंग देते हैं जिसको कहते हैं मीट खाने वाले। आप जब कुछ सुनते हैं, कुछ समझ में आता है, या तो सर हिलाओ या तो हाथ उठाओ। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? तो जिसके चलते रैप्चर एंड चर्च कनेक्शन यहां पे आ जाता है। कलीसिया कौन है? कलीसिया के साथ रैप्चर क्यों जुड़ा है, और रैप्चर कलीसिया के साथ जुड़ा क्यों है, उसका कनेक्शन आपके बीच में देने जा रहा हूं। ओके ना, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो स्लाइड अभी आएगा आप उसको प्लीज देखिए। लिखा है कि कलीसिया की योजना सनातनी थी। ओके, आप नहीं समझे तो समझा देता हूं। कलीसिया का योजना अचानक नहीं आया। परमेश्वर ने अचानक से बोला, ओके अब एक काम करता हूँ, एक झुंड बनाता हूँ, एक ग्रुप तैयार करता हूँ और उसको कह देता हूँ कि कलीसिया। नहीं, कलीसिया शुरू से थी। डैनियल भाई प्रूफ दो, अभी तक क्या दिया था आपको? ये भीड़ कहाँ से आ गई? ये भीड़ कहाँ से आ गई? इसने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि इसने इन दोनों जगह पे क्या देखा। एक है आती प्राचीन और दूसरा है उसके लोग। तो इसका मतलब है कि ये लाखों लाख कौन थे? जब मैंने पूछा तो ये लाखों लोग वो लोग थे जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की योजना सनातनी तौर पे बनाई थी। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने कलीसिया की योजना बनाई। जब कलीसिया बनी भी नहीं थी, परमेश्वर ने उसका प्राचीन बनाया। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। प्रकाशित वाक्य 13:8 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, लिखा है कि पृथ्वी की नींव जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना क्रूस पे वध हुआ। कैसे पॉसिबल है कि जगत नहीं बना, आदम ने पाप नहीं किया, पृथ्वी पर एक इंसान पैदा नहीं हुआ, तो क्रूस पर मेमना मर कैसे गया? इसका मतलब है कि प्राचीन को पता था, यीशु को पता था कि आदम बनेगा और मुझे अपना बी प्लान रेडी रखना पड़ेगा। कलीसिया को पवित्र करने के लिए मुझे खुद को, अपने लहू को, इसके लिए, किसके लिए? कलीसिया के लिए देना पड़ेगा, जिसको कहता है कि वो मेरी देह है। यहां तक ठीक? वाह, मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को पढ़ें। लिखा है एक्ट चैप्टर 20 वर्स 27 जी। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। ओके, इसको कहते हैं मनसा। इंग्लिश में आया है द होल काउंसिल ऑफ गॉड। काउंसिल, इसको कहते हैं मनसा। और मनसा परमेश्वर ने पहले से तय कर दी कि मैं अपने चर्च के लिए क्या मनसा रखूंगा। आइए इसको पढ़ते हैं, इफिसियोस का 3:10 जी। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। ओके, मनसा वापस आ गया। ये देखो यहाँ पे मनसा है। जी हाँ, तो ये मनसा क्या थी? अब वचन ऊपर से आते हैं। लिखा है ताकि अब, एक साथ बोल सकते हैं, अब। कब? जब कलीसिया पृथ्वी पे आ चुकी। इसका मतलब है कि जब पतरस को, सबका फोकस है प्लीज, जब पतरस को पहली बार चाबी दिया था कि हेडीस के फाटक, टाटरस के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, उसी वक्त परमेश्वर ने कहा कि मैं अब कलीसिया के द्वारा, क्या यहां पर ज्ञान है? ज्ञान का शब्द है, ये देखो लिखा है कि कलीसिया अपना ज्ञान कहां बांटेगी? पृथ्वी पे या स्वर्ग में या फिर मध्य आकाश में? कहां? जल्दी बताइए जोर से। ओके, कैंसल। कलीसिया कहां पर है? पृथ्वी पे। परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में। बीच में कौन है? मध्य आकाश में लूसीफर। तो फिर से पूछ रहा हूं, कलीसिया अपना ज्ञान कहां बांटेगी? गलत जवाब, मध्य आकाश में। ये देखो, वापस पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों
और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है। आप अगर इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, इन द हेवनली रेलम्स, इन द ऑन द एयर और इन द एयर, इसको कहते हैं मध्य आकाश। कितनी दुनिया है? जल्दी से 3, एक पृथ्वी, दूसरा मध्य आकाश, तीसरा स्वर्ग। यीशु अपनी कलीसिया को लेने रैप्चर में पृथ्वी पर आएगा, स्वर्ग में आएगा या मध्य आकाश में? जोर से, मध्य आकाश में। मध्य आकाश में क्यों? क्योंकि कलीसिया की लड़ाई ना तो स्वर्ग से है ना पृथ्वी से है, कलीसिया की लड़ाई। वाह, या। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों 6:10 से, नहीं पढ़ना, लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम उस आत्मिक सेनाओं से जो मध्य आकाश में लड़ सको। लूसीफर का टारगेट स्वर्ग नहीं है, लूसीफर का टारगेट पृथ्वी नहीं है, लूसीफर का टारगेट कलीसिया है। वाह, उसको किसी प्रकार के किसी ग्रुप के लिए उसको कोई चिंता नहीं है, वो चाहे दुनिया का कोई भी ग्रुप हो, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको एक ही ग्रुप से तकलीफ है, और वो है अति प्राचीन के जो सामने लाखों लाख लोग खड़े हैं उससे। और वो लाखों लोग कहाँ हैं आज? ऐसा उंगली करो और खुद की तरफ, वो आप हैं। तो इसका मतलब है कि लूसीफर का टारगेट आप हैं, लूसीफर का टारगेट मैं हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम 21वीं सदी में, जहां बहुत कुछ, जिसको कहते हैं माया नगरी, जिसको कहते हैं फंसने की दुनिया, जिसको कहते हैं कि धोखे की दुनिया, ऐसी दुनिया में परमेश्वर ने आप और मुझ जैसे 10% को आंखें खोली और जिंदा रखा। एक सेकंड, साथ ही साथ उसने ऐसा मैसेज दिया है जो 21वीं सदी के 90% जो भटक गए हैं उनको वापस पटरी पे लाया जाए। और इसको लाने के लिए हम जैसे अगर बदनाम होते हैं, जैसे यीशु हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हु कैर्स? यहां तक ठीक है? तो लिखा है कि मध्य आकाश में अंधकार की ताकतों को ये क्या देंगे? ज्ञान देंगे। वचन 11, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। तो यीशु कहाँ था? दानियल के 7:9 में। यीशु कहाँ था? प्रकाशित वाक्य के 7:9 में। और उसके आगे कौन खड़ी थी? वो लाखों लाख की भीड़। और उसके सामने लिखा है कि ये वो मनसा थी जिसको पूरा किया। यहाँ तक ठीक? ओके, अभी इसको पढ़ते हैं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स 12। आइए देखते क्या लिखा। सबका फोकस है प्लीज जी। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ये ऊपर के लोग कौन हैं? ये पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से उतरा है, ये कौन है? और ये स्वर्गदूत कौन है? इसका मतलब है यहाँ 3 लोग हैं। तो ऊपर जो है वो प्रॉफिट्स हैं। वो अब्राहम से लेकर आपके इसहाक याकूब से लेकर मोसेस जोशुआ से लेकर राजा दाऊद से लेकर ये प्रॉफिट हैं। जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर ये प्रॉफिट है जो कहते हैं कि ये अंत के दिनों की कलीसिया की बात करते थे। और जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, किसने? यीशु ने भेजा, जाओ कलीसिया को तैयार करो। और जिसका इंतजार स्वर्गदूत, जिसको कहते हैं देयर आर गुड एंजल्स एंड देयर आर बैड एंजल्स। एक अच्छे स्वर्गदूत, एक बुरे स्वर्ग। ये वो अच्छे स्वर्गदूत हैं जो देख रहे थे कि कलीसिया कब प्रकट होगी, कलीसिया कब प्रकट हो। और आपको पता है कि जब पतरस जेल में था, एक्ट चैप्टर 12 में नहीं पढ़ना, तो लिखा है कि स्वर्गदूत ही था जो उसको बाहर निकाला। वो स्वर्गदूत ही था एक्ट चैप्टर 8 में जिसने फिलिप को कहा कि इसके पीछे जाओ। याद आया कुछ? ये स्वर्गदूत ही हिब्रू 1:13-14 में जो कहते कि जो उद्धार पाते हैं उनके लिए ये स्वर्गदूत आते हैं उसकी सेवा करने के लिए। वाह! और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप सबका स्वर्गदूत आपके बगल में खड़ा है अभी, और आपने जैसे ही झपकीली टपली मारेगा वो। फोकस करिएगा, कैसा लग रहा है अभी तक? तो जिसके चलते कलीसिया का पिक्चर आपको अभी तक साफ हो गया कि एक है अति प्राचीन और दूसरा है, एक साथ बोलो, लाखों लाख या हजारों हजार। एक ऐसी भीड़ जिसको कहते हैं परमेश्वर की कलीसिया। यहां तक ठीक है ना? एक व्यक्ति और आता है, उसका नाम है पौलुस। पौलुस क्या कहता है? इफिसियों 5:32 में ये कहता है कि यह भेद बड़ा है। इंग्लिश में लिखा है इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री। बड़ा भेद बोल सकते हैं? बड़ा। किसके बारे में लिखा है? पढ़,
ये जो भेद है, मैं कहता हूं, पौलुस कहता है मसीह और कलीसिया के विषय में। तो ये जो मिस्ट्री है, जो एशियंस सनातनी पूर्व काल से पृथ्वी की फाउंडेशन नहीं गिरी थी, उसके लिए मेमना क्रूस में मरता है और कलीसिया उस टाइम से योजना में आए। यहां तक ठीक है? अब आप सोच के देखिए कि कलीसिया का इंपॉर्टेंस कितना, और इसी कलीसिया को यीशु कहता है साथ में ये फोटो और ये फोटो। आइए पढ़ते हैं, लिखा है तो फिर आकर तुम्हें, ये है तुम्हें, अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम, ये देखो कलीसिया, भी रहो। इसका मतलब है कि यीशु, कम ऑन गेट रेडी, सबका फोकस, यीशु इस पृथ्वी पर आएगा सिर्फ और सिर्फ छोर से कलीसिया के लिए, उसके लाखों लाख लोगों के लिए। सब लोग ठीक? ओके ना। अब मैं चाहता हूं कि एक स्टेप थोड़ा और डीप में जाए। आप उसके लिए तैयार हैं? उसको रखने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम को बनाया? पहले ऐसे आता है, यस, बनाया। क्या इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जहाज बनाया ताकि 40 दिन 40 रात पृथ्वी पूरी नाश हो पानी के द्वारा? क्या यह हुआ? ओके। तीसरा, क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक रैम्बो देकर वादा किया कि मैं फिर से नाश नहीं करूंगा? और अभी तक नाश नहीं हुआ, इसके बावजूद कि लाखों तरह के सुनामी, लाखों तरह की लैला और लाखों तरह की कैटरीना यानी कि तूफान के नाम है आ चुके हैं। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा एक वादे के साथ? यस। क्या मूसा को भेजा वादे के साथ? यस। क्या यीशु को भेजा वादे के साथ? ऐसे ही उसने एक और वादा किया है इसी पृथ्वी पर। देखना चाहते हो वो क्या है? या और वो वादा है ये, जिसको कहते हैं 1000 साल का राज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द मिलेनियम। और ये दो शब्दों से बना है, मिलेनियम। इसका मतलब है, मिल का मतलब होता है 1000 और एनियम का मतलब होता है 1000, जिसको कहते हैं मिलेनियम, 1000 साल का राज्य। इस वचन के हिसाब से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का एक साथ, सबका फोकस, वाह, इसको कहते हैं कलीसिया। तो इस पृथ्वी के ऊपर कलीसिया अपना राज्य करेगी। ये जितने भी नीले पीले हरे, आप समझ गए, ये जितने भी झंडे हैं एक दिन नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर। यीशु ने कहा मेरा राज्य नहीं है, इसलिए लोग तुमको सताते हैं, दुख सहना होगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा। ये भाई क्या कर रहे हैं आप कैमरा के साथ? या आपको पूछना, हाँ तो उधर कहाँ शूट कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक बार ठीक है, मैं 2 बार देख चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आप शूट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करो, लेकिन हाँ, है ना। तो फिर प्रश्न उठता है ना, भाई आप कौन है? मैं क्योंकि आपको नहीं जानता हूं मैं। आपका स्वागत है अगर आप आए हैं, प्रेज गॉड। सबका फोकस 1000 साल का राज्य इसी पृथ्वी पर, वाह, जहां किसी प्रकार का कोई दादागिरी, गुंडागर्दी, ये गिरी वो गिरी नहीं चलेगा, सिर्फ प्रभु यीशु का राज। कैन यू बिलीव दिस? सबके सब दुकान बंद, सबके सब झंडे नीचे, सिर्फ एक ही झंडा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जी, तो लिखा है द मिलेनियम रेन ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ विथ हिज पीपल। आप ये देख लीजिए, उसके लोगों के साथ यीशु इस पृथ्वी पर राज करेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आप जब बैठे हैं तब, और जब मैं इसको बना रहा था तब, उसके 1000 साल के राज्य में कौन है जो उसमें शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल है। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं प्रकाशित वाक्य 20:4 से आप पढ़िएगा जी। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया जी। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। ओके, जब आप इसको हिंदी में पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि एक सिंहासन है, बट नहीं, आप इसको इंग्लिश में पढ़ो तो ये प्लूरल है, जिसको कहते हैं थ्रोन्स, यानी कि सिंहासन। तो ये प्लूरल फॉर्म है, और जो लोग बैठ गए वो भी प्लूरल है। और लिखा है कि यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक है न्यू टेस्टमेंट और एक है ओल्ड टेस्टमेंट। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं जी। और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी,
वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। और यह तो पहले मृतकोत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके, तो ये वचन क्या साबित करता है? 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है। वो कब आएगा नहीं पता, उसका कोई डेट टाइम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, लिखा है कि धन्य है। ये धन्य कौन है? अभी मैंने कहा कि पूरी कलीसिया पवित्र नहीं है। मैंने कहा कि इट्स इम्पॉसिबल कि ऐसा कोई चर्च हो जिसमें कोई दाग ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा को रखा है ताकि वो अपनी कलीसिया तैयार करे। अब सबसे बड़ा टारगेट है चर्च का, आपका, मेरा, सबका, पास्टर और जितने देख रहे हैं इन सबका फोकस एक ही है कि हम इस धन्य वाले लाइन में शामिल हो, ताकि परमेश्वर के साथ हम 1000 साल का राज्य इसी पृथ्वी पर फिर से ला सकें या पा सकें। ओके, अब इसको देखिएगा, इस 1000 साल के राज्य के लिए ये देख लीजिए, ऐसा लिखा है कि सिंहासन पृथ्वी पर आएंगे। ऐसा यीशु का राज्य पृथ्वी पर आएगा और उसके साथ उसके 1000 साल के राज्य के उसकी बड़ी सेना, याद आ गया, एक है प्राचीन और दूसरा है उसके लोग, याद आ गया, लाखों लाख और हजारों हजार, उसकी भीड़ यहां पे राज करेगी। अब प्रश्न उठता है कि राज्य के नागरिक यहां से तैयार होंगे क्या? अभी आप जो बैठे हैं ना, आपको जब मैं प्रीच करता हूं या कोई भी प्रीच करता है, आपकी तैयारी हो रही है यहां की। एक छोटी सी बात जो कि बड़ा विषय है बीच में डाल देता हूं, अगर आप सुनने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे ही बोल दीजिए, आपको क्या लगता है कि भारत की कलीसिया, बाकी दुनिया की कलीसिया क्या ऐसी तैयारी कर रही है, या फिर खुद की तैयारी में कि मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा रोटी, मेरा कपड़ा, मेरा खाना? आप खुद देख लीजिए क्या चल रहा है। ऊपर से जो पुलपिट पे प्रीच करते हैं वो किस दिशा में लेके जा रहे हैं? वो इस दिशा में, माफ करना, इस दिशा में नहीं ले जा रहे, और बस कुछ 10% हैं जो इस दिशा में, माफ करना, कलीसिया को लेकर जाने का काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? दिमाग में कुछ आ रहा है, बट इसको देख लीजिएगा, लिखा है दिस इज ट्रेनिंग टाइम फॉर रेनिंग टाइम। यहां पे ट्रेनिंग है और यहां पे रेनिंग है। आप यहां तैयार होते हो और यहां पे आप राज करते हो। वाह! और जी और ये है वो कलीसिया जिसको यहां पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जब हम कहते हैं ना, अभी किसी को लगेगा कोई दिक्कत नहीं, जब हम कहते हैं ना बाइबल पढ़ा करो, यही वजह है। जब हम कहते हैं ना कि चर्च में खुद को मजबूत करो, यही वजह है। जब हम कहते हैं ना कि प्रार्थना में वक्त बिताओ, यही वजह है। जब हम कहते हैं ना कि प्रभु का काम करो, यफ्ता की बेटी याद है? ऑफ कोर्स यही वक्त है, इसलिए तो कहते हैं ताकि आप यहां पे राज कर सकें। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपके पीछे आपको खुद को गर्व होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ करके मराओ, ऐसे ही नहीं मराओ। यू अंडरस्टैंड? आप, जीसस क्राइस्ट, आपकी पढ़ाई जरूरी है, जो कि मैं अपने बच्चों को भी कराता हूं और आप अपने बच्चों को भी कराइएगा, ठीक है ना? मैं उसके खिलाफ नहीं। आपकी पढ़ाई यहीं खत्म, आपकी डिग्री कम ऑन यहीं खत्म, आपकी जितनी भी हैसियत है ना, ताकत है, आपके जो भी ओहदे हैं, मंत्री हो, संतरी हो, पॉलिटिशियन हो, आप क्या हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आप जो भी हैं, रोडपति से करोड़पति तक, सब इधर। यहां ना तो सीए चलता है, ना तो पीए, ना यहां डॉक्टर होगा, ना यहां साइंटिस्ट, ना यहां किसी प्रकार का कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी, ना यहां इंजीनियर होगा, क्योंकि यहां की जितनी इमारतें हैं वो खुद यीशु बना चुका है। यूहन्ना 14:1 में याद है कि नहीं? मैं तो जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। आपका बंगला वो बना रहा है, आपकी टावर वो बना रहा है, आपकी सोसाइटी वो बना रहा है। या जिसके पीछे तुम आज भाग रहे हो,
ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कल से सब कॉलेज, पढ़ाई, स्कूल, नौकरी सब छोड़ दो। नो, आपको दिमाग में रखना है कि ये टेम्पररी है और ये परमानेंट है। वाह, इसलिए लिखा है कि इसलिए आपको यहां पृथ्वी पर अपना जीवन मसीह में, ये शब्द को याद रखना, मसीह में, इंग्लिश में लिखा इन क्राइस्ट, मसीह में आपको जीना होगा। यहां तक ठीक? ओके, तो जिसके चलते जब मैं कह रहा हूं दिस इज ट्रेनिंग टाइम फॉर रेनिंग टाइम, आपको याद होगा कि यीशु ने अपनी पत्री में कम से कम 7 चर्चेस को एक ही शब्द कहा, और वो शब्द था जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ, जय पाओ, जोर से जय पाओ और जय पाओ। ये टोटल 7 है। आप ऊपर से लेके यहां तक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यू अंडरस्टैंड? और सातों कलीसिया को वादा क्या किया है कि जो जय पाएगा, मैं उसको यहां नहीं, वहां, कहां, यहां, यहां मैं उसको ऐसा नाम दूंगा, मैं उसका नाम पत्थर पर लिखूंगा, मैं उसको नगर में भेजूंगा, मैं उसको अलाना फलाना एक्स वाई, जिसको कहते हैं अवार्ड, जिसको कहते हैं रिवॉर्ड, जिसको कहते हैं इनाम, ये सब कुछ जिसकी मैं समझता हूं कि पॉज करके आप लोग पढ़ लेना, बट मेरा फर्ज होता है आपके बीच में मेरा रखना। ओके, यहां तक ठीक ना? अब झटके के लिए तैयार हो जाओ। झटका समझते हैं? ओके, पड़ोस का कंधा पकड़ो, उसको जोर से हिलाओ और उसको कहो हिलो मत। यह सब ठीक है? ओके ना, लिखा है, जरा शब्द को ध्यान देना, लिखा है कि रैप्चर केवल कलीसिया के लिए ही है। यह बहुत बड़ा झटका है, जिसको कहते हैं कि ओनली फॉर न्यू टेस्टमेंट, मतलब केवल नए नियम की कलीसिया के लिए। हाँ बेटा, सिर्फ नए नियम की कलीसिया के लिए। तो रैप्चर सबके लिए नहीं है। इन शॉर्ट, अगर मैं ऐसा कहूं, ओल्ड टेस्टमेंट के संतों के लिए ये रैप्चर नहीं है। एक साथ पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठे हैं। 24 प्राचीन याद होगा आपको, जिसमें से 12 ओल्ड टेस्टमेंट और 12 न्यू टेस्टमेंट। और जो बाकी लोग हैं, आपने अब्राहम का जिक्र देख लिया, आपने एलिया का जिक्र देख लिया यीशु के साथ बात करता हुआ, आपने मूसा को देख लिया यीशु के साथ बात करता, वो ऑलरेडी प्रभु के पास में है। लेकिन रैप्चर 2 टाइप के लोगों के लिए, एक जो मसीह में मर गए, दूसरा जो मसीह में जिंदा है। रखूंगा आगे। तो लिखा है कि जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, इन शॉर्ट जिस दिन कलीसिया, मेरा हाथ देखिए प्लीज, जिस दिन कलीसिया ऊपर चली जाएगी, नीचे परमेश्वर का क्रोध शुरू। ओके, आपने अगर नहीं सुना तो वापस बोल दूं कि जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया ऊपर और परमेश्वर का क्रोध नीचे शुरू। इसका मतलब यह है, बोल दूं, सब लोग का हाथ देखना चाहता है, एक बार हाथ उठा के बोल दूं। ओके, एक बार उठा के दिखा दो, अब दिखाना है। आप भी दिखा सकते हैं बेटा, एक बार वापस हाथ उठाकर इनको हाय हेलो कर दो, जरा सा थोड़ा चेहरे पे खुशी रखो, नहीं तो लगेगा कि सबको गुलाम बना के रखा है मैंने। जी मेरी तरफ, वाह रैप्चर में सिर्फ और सिर्फ कलीसिया जाएगी, बाकी लोग नहीं जाएंगे। ये वचन को पढ़ते हैं कि पृथ्वी कैसे दासत्व में, आइए पढ़ते हैं रोमन्स 8:18-21। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की सनातनों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ओके, तो अभी बोल दूं, जैसे ही कलीसिया ऊपर गई, परमेश्वर का क्रोध नीचे। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर के क्रोध को कोई रोक रहा है, और जो रोक रहा है वो 2 लोग हैं, एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है उसकी कलीसिया। क्योंकि परमेश्वर, बाप रे, आर यू रेडी? परमेश्वर बारिश को 40 दिन 40 रात तब तक रोके रहा जब तक जहाज नहीं बना, और जिस दिन जहाज बन गया उसके ठीक उसी हफ्ते में
एक व्यक्ति मर गया जिसकी उम्र 969। आपको याद आ गया? मत शलैक, जिसको हिंदी में कहते हैं मत्तुशला, हिब्रू में मत शलैक। मत का मतलब है मृत्यु, शलैक लाने वाला। तो मृत्यु को लाने वाला मत शलैक 1 हफ्ते पहले मर जाता है जब पानी का बाढ़ आने वाला था। इसका मतलब है कि जहाज जब तक नहीं बना, बारिश रुकी रही, कलीसिया जब तक नहीं बनेगी, परमेश्वर का क्रोध रुका रहेगा। और यही वजह है कि लिखा है कि परमेश्वर धीरज रखा है। परमेश्वर क्या रखा है? धीरज रखा है। आपके पीछे जो ब्रदर बैठे हैं, ब्रदर आप ऐसा पीछे वॉक करके 5 मिनट सुनते सुनते वॉक करके फिर बैठ जाए। मैं जानता हूं कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं, बट ऐसा उठ के पीछे चल के वॉक करके वापस आके फिर बैठ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो ये पॉइंट लिखा है कि पृथ्वी, ओके आपको बात समझ में आ गई कि पृथ्वी पर परमेश्वर क्रोध को कौन रोक रहा है? कलीसिया, पवित्र आत्मा। और वो वेट कर रहा है, रोको और रोक के रखो। और जब तक ये कलीसिया तैयार नहीं होगी, परमेश्वर का आपको आगे बोलना होता है, जल्दी से क्रोध नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते पृथ्वी भी वेट कर रही है। लिखा है कि पृथ्वी वेट कर रही है, बाहर जो रही है, सृष्टि इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के लोग कब प्रकट होंगे, जिसको कहते हैं 1000 साल का राज्य या रैप्चर। पृथ्वी खुद दासत्व में, पृथ्वी खुद तड़प रही है। कैन यू बिलीव दिस? इसको समझिएगा, क्योंकि रैप्चर से कनेक्टेड है। लिखा है फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन मी। आइए वचन को पढ़ते हैं जी। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ऐसा क्यों? इसको हमने कितनी बार पढ़ा, लेकिन हमको इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। ऐसा यीशु ने क्यों कहा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो? इसने खुद को परमेश्वर के साथ क्यों जोड़ा और परमेश्वर को अपने आप को क्यों जोड़ा? लिखा है ऐसा क्यों कहा? Are you ready for this? इसका मतलब यह है कि यहां परमेश्वर को विश्वास की बात हो रही है, वैसे ही खुद को लेकर भी विश्वास की बात हो रही है। लिखा है फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन मी। उसकी वजह यह है कि अधन की वाटिका से गतसमनी तक जितने वादे किए थे, किसने? परमेश्वर ने उसको पूरा किया। और यीशु कहता है कि मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, और उसने पहला वादा पूरा किया पवित्र आत्मा को भेजने का। अब दूसरा वादा बाकी है, नीचे आने का। और फिर उसके बाद में क्रोध का दौर शुरू। यहां तक ठीक? और यही वजह है कि मैंने कहा फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन मी। यूहन्ना 14:1 ऐसा ही नहीं लिखा है। वो कह रहा था यहूदियों को, वो कह रहा था खुद के चेलों को कि जैसा तुम प्रभु पिता पर भरोसा रखते हो, वैसे मुझ पर भी मैं एक दिन वापस आऊंगा। मैंने एक वादा पूरा किया है 40 दिन पृथ्वी पर रहकर। ठीक 10 दिन के बाद ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट मैंने पृथ्वी पर अपना पहला वादा, एक साथ बोलो पहला वादा, उसका ये रहा दूसरा वादा, और अभी बाकी है, और उसको कहते हैं रैप्चर। यहां तक ठीक? और फिर उसके बाद में दौर शुरू होगा क्रोध का। अब सबसे पूछना चाहता हूं, जो यहां पर है उनसे भी पूछना चाहता हूं, ओके? सबको पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपको मैंने जो बताया उसमें उठकर कौन कौन दिख रहा है? एक है अति प्राचीन, दूसरा वो लाखों लाख और हजारों हजार, और वो कौन है? कलीसिया। पास्टर डैनियल या डैनियल भाई, कलीसिया का महत्व सबका फोकस। कलीसिया का महत्व इतना क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि उसने जिस कलीसिया की बात मैं कर रहा हूं वो ऐसी वैसी नहीं है। कलीसिया का महत्व जिसके लिए खुद यीशु ने लहू बहाया। वाह! ऐसे ही कह देता हूं कि ये लहू, सबका फोकस प्लीज, ये लहू, ओके अलग तरीके से आते हैं। इस लहू ने क्या साफ किया? जोर से, आप लोग बहुत लोग हैं यहां पर, जोर से। ओके, जितने देख रहे हैं आपको भी पूछ लेता हूं, इस लहू ने क्या साफ किया? जोर से, जोर से। पापों को क्षमा किया, पापों को साफ। और कोई, अगर कोई जो मुझे चाहिए बता दे, मैं आपको बारिश के मौसम में चाय पिलाऊंगा।
खुद के पैसे से। ठीक है, वक्त को भी ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं। सब तैयार? आपके कपड़े को, जिसको कहते हैं धार्मिकता का वस्त्र, आप शायद भूल गए जो सिंहासन पर बैठा था, आप शायद भूल गए जो अग्निमय उस पहिए पे बैठा था, उसके वस्त्र कैसे थे? श्वेत। उसकी देह कैसी होनी चाहिए? श्वेत। एक ऐसी कलीसिया बनाकर खड़ी करूं जिसमें जो तेजस्वी हो, अगर आपको याद होगा, ब्राइटनेस हो, उसके कपड़े पे ब्राइटनेस हो, उसका ब्राइटनेस को आपका निरमा, डिटर्जेंट, ऐसा कोई साबुन नहीं आएगा, ऐसा कोई लिक्विड नहीं आएगा, ऐसा कोई पाउडर नहीं आएगा। डेबू बाजू में देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। यीशु का लहू आपके कपड़े को, आत्मिक की बात है, आत्मिकता की बात है, आपको ऐसा साफ करेगा। आइए इसको पढ़ते हैं, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28 जी। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये हो गया एक। दूसरा, पहला कुरिन्थियों 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। ओके, अब इसको पढ़िए, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14 जी। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो इसका मतलब यह है कि आपको कैसा ठहराया? निर्दोष। आपको कैसा ठहराया? शुद्ध। आपको क्या किया है? मोल लिया है। आपको क्या किया है? खरीदने के लिए अपना लहू बहाया। यहां तक ठीक? और उसको ही कहता है, ग्रीक में कहता है एक्लेसिया। बोल सकते हैं एक्लेसिया। एक्लेसिया का मतलब होता है कॉल्ड आउट, जिसको कहते हैं आपको बुलाना, कहीं से आपको बुलाना। आप कहीं थे, आपको वहां से बुलाना। इसको कहते हैं कॉल्ड आउट। एंड कॉल्ड आउट फॉर व्हाट? वचन कहता है पवित्र होने के लिए। एक लाइन बिल्कुल साफ बोल दूं, अगर आप पवित्र नहीं हैं, आप रैप्चर में नहीं जाओगे। अगर आपके वस्त्र यीशु के लहू में अगर नहीं धुले हैं, आप नहीं जाओगे। आपको कुछ याद दिला दूं जल्दी से, सबका फोकस है। जब निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, जिसको कहते हैं फसह की रात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर नाइट, उस रात को मूसा के द्वारा एक एक इजरायली घर के दरवाजों पर क्या लगा था? मेमने का लहू। एक साथ बोलो, मेमने का लहू। जब यीशु को जॉन देखता है तो चिल्लाकर क्या कहता है? यूहन्ना 1:25 में कहता है कि देखो ये जो आ रहा है, ये जगत का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इसका मतलब है कि जैसे उस वक्त जिसके दरवाजे पे लहू लगा था, जब वो मृत्यु दूत जब वहां से पास हो रहा था, तो जिसके दरवाजे पे लहू नहीं था, उस घर के पहला बेटा मर गया। लेकिन जिसके दरवाजे पे लहू था, उसका कोई नहीं मरा। आज भी ऐसा ही है कि जब यीशु वापस आएगा तो देखेगा कि प्लैनेट के ऊपर 8 बिलियन पॉपुलेशन में 800 करोड़ की आबादी में किस किस के ऊपर लहू है, वही उठाया जाएगा। वाह, कैसा लग रहा है? अगर मैं आपकी जगह बैठा होता आपके टाइम पे, और यहाँ पे मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई और पास्टर बात कर रहा होता, मैं तो कितनी बार उठ कर चिल्ला कर रिस्पॉन्स देकर खुद को चेक कर कि मैं कहाँ हूँ और कैसा गजब का। लेकिन क्या गजब बैठे हैं आप लोग। यहां तक ठीक? जिसको कहते हैं एक्लेसिया, जिसका अर्थ है कॉल्ड आउट, बुलाना। आइए इसको पढ़ते हैं, कोलोसियन चैप्टर 1:18 जी। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो इसका मतलब यह है कि यीशु कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी देह है। यहां तक ठीक है? और यीशु ही इस कलीसिया का हेड है। यहां तक ठीक? ओके। एक ऐसा वचन है जो पूरे बाइबल में कहीं नहीं है, और जिसको पहली बार, एक ही बार, दैट्स इट, वापस कभी नहीं बोला गया, और वो है ये वाला प्रकाशित वाक्य 22:17। आइए सुनते हैं जी। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। ओके, यहां कितने लोग हैं? अगर कोई बता सका, यहां कितने लोग हैं?
1 2 3 4 5 कितने लोग? जल्दी बोलिए, आपका जैसा दिमाग चलता है जल्दी बोलना है। यहां कितने लोग हैं? 3। किसी ने कहा 4। ओके, नतानियल 19, उसने भी कहा 3। और जो 4 कह रहे हैं, आप शायद इसको कह रहे हैं ये जो है, तो ये ही लेने के लिए 3 लोग की बात हो रही है। तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 है। एक है आत्मा, फिर न्योमा, दूसरा है दुल्हन, और ये जो है ना सुनने वाले। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा कलीसिया को तैयार कर रही है, और जिस दिन कलीसिया तैयार हो जाएगी दुल्हन, उस दिन ये दोनों मिलकर जब वचन सुना रहे होंगे, और जो सुनेगा जो सुनेगा वो तीनों मिलकर कहेंगे आ। तब कहता है कि जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल मुफ्त में। इसको कहते हैं, इसका अर्थ है शॉर्ट में कि आज सैल्वेशन उपलब्ध है। जिसको कहते हैं कि जीवन का जल आज उपलब्ध है, इसको कहते हैं कि जो भी सुनेगा वो थर्ड पर्सन, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, इस प्लैनेट का कोई भी जाति धर्म का हो, बस वो सुन ले। और सुनने की क्षमता भी पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि हर एक का मन नहीं बदलता, वो बदलवाता है। वाह, फ्रेम चेक करो। मैं ऐसी थोड़ा देर खड़ा रहता हूं, यहां तक ठीक। पड़ोस को ऐसा को नहीं मारो, बोलो अब आ रहा है तगड़ा वाला। वाह, इन सब के बीच जब मैं बात कर रहा हूं कलीसिया की, सबका फोकस, मैं जब बात कर रहा हूं यीशु की, जब मैं बात कर रहा हूं उसके आने की, तो उसमें एक बात जब मैं कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन रहा है। और जब बना था तभी मैंने सोचा था कि मैं अगला जो स्लाइड है उसको मैं रखूंगा। वो पिक्चर क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या सब कुछ 21वीं सदी में आत्मिक आंखों से अगर देखें, क्या दुनिया में सब कुछ ठीक है? ऐसा ऐसा है या ऐसा ऐसा है? ऑफ कोर्स। क्या सब कुछ नैतिकता जिसको कहते हैं सच्चाई, क्या कुछ भी दिखता है? नो। क्या सब कुछ जिसको हम कहते हैं वचन के हिसाब से होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ भी दिखता है? इवन 1%? नो। ओके, अब इसको सीधा करते हैं, मतलब सीधे भी तरीके से। क्या पृथ्वी पर पाप है? कितना? क्या पृथ्वी पर धोखा है? बहुत। क्या इस पृथ्वी पर चालाकियां हैं? बहुत। क्या इस पृथ्वी पर सच्चे परमेश्वर की तरफ ना जाते हुए खुद के बनाए हुए ईश्वर? बहुत है। वो छोड़िए, जब बाहर से धोखा खाके, ठोकर खाके, जब हम कहते हैं कि ये कलीसिया है, यहां वचन मिलेगा, यहां यीशु मिलेगा, यहां आत्मिक बातें मिलेगी, 90% जब बाहर से अंदर आते तो क्या अंदर भी धोखा है? ऑफ कोर्स है। क्या अंदर भी गलत शिक्षाएं हैं? ऑफ कोर्स है। इन सब के बीच में एक व्यक्ति खुद को कैसे संभाले, मैं वो रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? एक लड़का है जिसको कहते हैं अब्राहम का नेफ्यू या भतीजा, जो भी आप समझे, और उस लड़के का नाम है लूत। इंग्लिश में लॉट्स कहते हैं उसको, लॉट या लॉट्स, ठीक है ना। उस व्यक्ति को जब अब्राहम ने कहा अब कहीं चले जा, और वो जहां जाता है उसको कुछ ही दिनों में एहसास हो जाता है कि मैं जहां पहुंचा हूं वो जगह ठीक नहीं है, और वो जगह का नाम है सदोम और गमोरा। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो पतरस ऐसा कुछ लिखता है जिसको अब्राहम नहीं देख सका, जिसको पौलुस नहीं देख सका, जिसका प्रकाशन किसी को नहीं मिला, पतरस को मिला। और पतरस कहता है जी, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय वचन 7 जी। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बस मैं वापस पूछ रहा हूं, लूत के दिनों में क्या कुछ भी ठीक था? अगर लूत के दिनों में आज से कुछ 3500 साल पीछे अगर तब कुछ ठीक नहीं था, बाप रे,
अगर उस वक्त की तुलना में अगर इतना कुछ था उस मात्र 2 शहर में, आज तो 800 करोड़ की आबादी है। तब लूत कैसा था? लिखा है, शब्द को ठीक से पढ़िए, लिखा है कि धर्मी लूत अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। आज की बात कर रहा हूं। आजकल की कलीसिया संसार को जब देखती है वो बहुत खुश है, जबकि कुछ कुछ चर्चों में बॉलीवुड हॉलीवुड को पुलपिट पे बुलाकर प्रमोट किया जाता है। यू अंडरस्टैंड? और कुछ कुछ चर्च के पास्टर अपने चर्च को कहते हैं कि हफ्ते में, 1 महीने में कभी कभी आपका दिल करे, अगर कोई अच्छी मूवी है, पिक्चर, आप थिएटर में जा सकते विथ फैमिली। ताज्जुब है। और कुछ पास्टर्स कहते हैं कि अगर हम मनोरंजन करते हैं चर्च में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी दुनिया में लूत खुद को खुश रखता था या दुखी? वो छोड़िए, लिखा है देख देख कर और सुन सुन कर सच्चे मन को, लिखा है पीड़ित करता था। इसका मतलब है वो खुद को सताता था, क्या चल रहा है। वो खुद को दुखी करता था कि क्या चल रहा है। आपके आसपास में आप जब कुछ चीज़ों को देखते हैं, आपका मन आपको क्या कहता है? अरे वाह, या फिर क्या चल रहा है? ऐसा दोनों में से क्या है? आपको खुद को पता है कि आप क्या बोलते हो। यू अंडरस्टैंड? आप जब कुछ चीज़ों को देखते हो दुनिया में, जब कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, एक ऐसी पुस्तक अभी याद आ गया जिसको कहते हैं दा विंची कोड। उसके अंदर ऐसा कुछ लिख दिया है जिसको आपके सो कॉल पढ़े लिखे लोग उसको एक्सेप्ट कर बैठे हैं, जिसकी कुछ कुछ डायलॉग्स मूवीज में आ रही है आजकल। दा विंची कोड। अब आप सोच के देखिए कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। और यही कैंसल, इसको अलग एंगल देता हूं। सोच के देखिए अगर लूत को, सबका फोकस, सोच के देखिए अगर लूत को उन दिनों का पास्टर बना दिया जाता तो लूत का प्रीचिंग कैसा होता? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सफेद कोट वाला जैसा, क्योंकि आपको कुछ कुछ बातें जब आप मुझे सुनते हैं, आप में से कुछ लोगों की चर्चा भी होती होगी, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं कि यार डैनियल भाई हमेशा इसी एंगल पे क्यों बात करते हैं। और मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि एंगल ही बिगड़ा हुआ है दुनिया का। एक बात और बोल दूं, क्योंकि आजकल उसी के साथ में आमना सामना हो रहा है। हॉस्पिटल, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, मेरी नहीं। हॉस्पिटल के डॉक्टर को आप जब मिलोगे, उसके मुंह से 24 घंटे क्या निकलेगा? एक डॉक्टर के मुंह से 24 घंटे क्या निकलेगा? उसको जाके पूछो कि कौन जीता आज क्रिकेट मैच में, सट करके देगा। इंजेक्शन की बात पूछ, बताऊंगा। ऑपरेशन की बात कर, बताऊंगा। आप इसकी उसकी बीमारी की बात करो, बताऊंगा। यू अंडरस्टैंड? एक डॉक्टर को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं, एक पुलिस वाले को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, एक बॉर्डर के सिपाही को जो गन लेके खड़ा है उसको ये सब चीज़ों में दिक्कत नहीं है, एक पास्टर को, एक सेवक को, बाइबल टीचर को, जब वो 2 बाउंड्री के बीच में खड़ा होकर लड़ रहा है। एक है चर्च और दूसरा है अंधकार की दुनिया। वाह! तो लूत का प्रीचिंग कैसा होगा आप समझ जाइए। 21वीं सदी में हम जैसे खरे प्रचारकों का प्रचार कैसा होगा आप सोचिए। सब ठीक कि दिलों को समझ में आ रहा है? एक बार खड़े होके बैठ जाओ जल्दी से। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं। बैठिए। आइए इसको सुनते। वचन 9 लिखा है, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो आपका परमेश्वर वो है जो आपको रैप्चर में उठाना जानता है, और परमेश्वर वो है जो सही नहीं है उसको इसी दुनिया में लेफ्ट बिहाइंड, जिसको कहते हैं छूट जाना, ऐसे लोगों को दंड देना भी जानता है। आप नहीं समझे अभी भी? ओके? इसका मतलब है कि कलीसिया अगर गंभीर नहीं है वो छूट जाएगी, कलीसिया अगर गंभीर है वो रैप्चर में जाएगी। क्योंकि यीशु अपने अति प्राचीन वाले यीशु के सामने जो लाखों लाख भीड़ है, वो चाहता है कि एक ही बुलाहट में आए, और वो बुलाहट का नाम है पवित्रता।
यहां तक ठीक? ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि इस ब्लेसेड होप की बात आपके बीच में रखूं, जिसको कहते हैं धन्य आशा। एक बार बोल सकते हैं? शुक्रिया। आइए पढ़ते हैं, लिखा क्या है केवल कलीसिया के लिए। यह ब्लेसेड होप है। तीतुस की किताब उसका 2:13, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13-14। जी। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ओके, तो इसका मतलब है कि कलीसिया का काम है कि यीशु के आने का इंतजार करती रहे, जिसको कहता है पौलुस तीतुस के द्वारा। तीतुस को कहता है कि लिख उस ब्लेसेड होप, जिसको कहते हैं धन्य आशा। और ये धन्य आशा किसका है? किसके लिए? कैंसल, कलीसिया के लिए। कलीसिया किसका वेट कर रही है? अपने यीशु के आने का। ओके, वचन 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सर्वगुण है या सरगर्म है, सरगर्म है। ओके, जिसको पौलुस, माफ करना, जिसको लूत के बारे में हम देख सकते हैं कि लूत ने खुद को ऐसे ही रखा क्योंकि उसको पता था कि आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। तब लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों को, एक साथ बोलो भक्तों को। आप समझ गए? भक्त कौन है? जो खुद को दुखी करते हैं। भक्त कौन है? जो सच्चे मन को पीड़ित करते हैं, खुद को निकाल लेने में और अधर्मियों को दंड देने में। वो दोनों की ताकत रखता है। तब जाकर ये वचन आया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को शुद्ध बनाकर रखें, ताकि जिस दिन प्रभु प्रकट हो, ऐसी जाति, ऐसा ग्रुप, ऐसा नेशन जो कलीसिया है, उसको लेकर जा सके। यहां तक ठीक? अब इसको देखिए प्लीज। जब यीशु ऊपर चले गए बादलों पर, जिसको कहते हैं कि 120 या 11, जब यीशु के चले जाने के बाद ऐसे ऊपर देख रहे थे तो ऊपर से दो पुरुष, ऑफ कोर्स एंजल्स है वो, लिखा है कि जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे गया है वैसे आएगा। इसका मतलब है कि मैसेज बिल्कुल साफ है कि वो जैसा गया है। तो इस वक्त में आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आप अगर जिंदा हैं और आपके वक्त में अगर यीशु आ गया तो ऐसी तैयारी हो आप उसके साथ जा सको। अगर आपके जीते जी वो नहीं आया, आगे का सुन लो, रेडी, ऐसी जाति को तैयार करो कि वो जा सके। तो खुद को भी तैयार करो, अपने दूसरों को भी तैयार करो। यू अंडरस्टैंड? ये टारगेट है आपका ना। अब एक ऐसी चीज रखने जा रहा हूं जो यीशु ने पहली बार अपने मुंह से बोली थी। ये चित्र देख लो। मैं कोशिश करता हूं कि चित्र के माध्यम से आपको मैं समझा सकूं। यहां तक ठीक? लिखा है पहली बार जब यीशु ने कहा था रैप्चर, यानी कि उठा लिए जाएंगे। और यहां पे दो बातें एक साथ आएगी। ओके, आइए सुनते हैं। लिखा, मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा, इसको कहते हैं कि एक रैप्चर में जाएगा और दूसरा रह जाएगा, जिसको कहते हैं लेफ्ट बिहाइंड। इसको पढ़िएगा। लिखा है कि दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सबका फोकस, ये जो चला गया और ये जो रह गया, इनका एक ही काम है या अलग अलग? एक ही काम है या अलग अलग? यहां दो व्यक्ति खेत में और यहां दो स्त्रियां चक्की पीसती हुई, एक ही प्रोफेशन है या अलग अलग? एक ही है। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी लैंग्वेज है जिसको कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज? दृष्टांत के रूप में परमेश्वर यीशु बात करता है। इसका मतलब क्या है? दो खेत में या दो चक्की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दोनों क्रिश्चियंस हैं, ये दोनों विश्वासी हैं, ये दोनों प्रभु में हैं। तो इसका मतलब है कि प्रभु में होकर एक जाएगा रैप्चर में, प्रभु में होकर एक रह जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? वाह। इसको पढ़ते हैं यूहन्ना 14:2। जी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। फ्रेम चेक करो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यहाँ कोई छूटा? यहाँ छूट गया ना? यहाँ कोई छूटा है?
यहां कोई छूटा है? नो। यहां यीशु कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। मैं जब आऊंगा मैं तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। किससे बात कर रहा है? एक साथ बोलो, अपने चेलों से। क्या चेलों से जब वो बात कर रहे थे यूहन्ना के 14 अध्याय में, क्या इसके अंदर जूडस है? बाप रे, सब लोग ठीक हैं? मैं पूछ रहा हूं कि यूहन्ना 14:2 में क्या यहां जूडस है? यहूदा ऑफ कोर्स है। क्या हो गया आप लोगों को? यहां यहूदा इस्करियोत भी सुन रहा है। मेरा क्वेश्चन ये, क्या यहूदा इस्करियोत को अपना घर मिला? आज तक नहीं। इसका मतलब क्या है? यीशु कह रहा है कि मैं जब आऊंगा तुमको लेकर जाऊंगा, लेकिन हमको यह पता चला कि यहूदा नहीं गया, यहूदा कहीं और गया। इसका मतलब यह है कि यीशु की इस बातों को उस वक्त यहूदा ने ठीक से नहीं समझा। आज भी ऐसा ही होगा। किस किस को यहूदा पसंद है? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। ओके, किस किस को जूडस पसंद है जिसने यीशु को 30 चांदी के सिक्के में भेजा? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। यहां पे भी कितने लोग हैं? ओके, आपका कैमरा अटक गया, क्या हो गया? मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां यहूदा इस्करियोत किस किस को पसंद है? अपना हाथ उठाइए प्लीज। मैं आपको बताता हूं कि यहां सबको यहूदा पसंद है। एक साथ पूछो क्यों? आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को। एक साथ पूछो क्यों? आप लोग सब वहीं पे जाओगे अगर आपको यहूदा पसंद नहीं है लेकिन उसके पास जाना पसंद है। यहां बैठे बैठे एक का भी हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन हरकतें सब यहूदा वाली है। अब आप सोच के देखिए आपका लाइफ। मुझे यहूदा बिल्कुल पसंद है। यहूदा बोला तू मेरे पास ही आएगा एक दिन। यू अंडरस्टैंड? अगर आपको यहूदा पसंद नहीं है तो उसके जैसे हरकत भी मत करो। तो ये मैसेज बताता है कि यीशु एक दिन आएगा और हमको वहां रखेगा। ये चित्र देख लो। ये वो भीड़ है जो आती प्राचीन की, ये वो लाखों लाख लोग हैं जो आती प्राचीन की। सबका फोकस इसको पढ़िए, 2 तिमोथी चैप्टर 4:16 जी। क्योंकि प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ओके, ये जो यीशु है ये मैंने डाला है। लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। तो ये प्रभु कौन है? कॉन्टेक्स्ट में यीशु है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में खुद यीशु डाला है। ठीक है, अब पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। वापस पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यीशु आप ही उतरेगा, इसका मतलब क्या है? मैं बता देता हूं, बता दूं। यीशु आप ही उतरेगा, इसका मतलब है कि यीशु अकेला उतरेगा। नहीं समझ में। जब जब आप बाइबल पढ़ते हो कि यीशु घोड़ों के साथ अपने घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा है, तो उसके पीछे क्या होती है? उसकी सेना, उसके लोग। यह पहली बार है कि यीशु को केवल अकेला दिखाया गया। यीशु के पीछे अभी तक उसकी सेना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु ने अभी तक कलीसिया को नहीं उठाया। एक साथ पूछो क्यों? वही तो बता रहा हूं कि यह उठाने आ रहा है। तो लिखा है कि प्रभु यीशु ब्रैकेट में आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की तुरी, इसको कहते हैं कि ये तुरी को एंजल्स नहीं फूकेंगे, ये परमेश्वर खुद फूकेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो तुरी यीशु फूक रहा है, क्योंकि यीशु कहता है, अगर आपको याद होगा यूहन्ना 10 में 25-26 से आगे, मेरी भेड़ें मैं पुकारता हूं वो सुनती हैं। याद आ गया? एक सेकंड, बस। लिखा है कि वो आप उतरेगा और यीशु अपनी तुरी फूकेगा, और जब वो फूकेगा लिखा है कि फूकी जाएगी मसीह में मरे हुए पहले। ओके, किस में? एक साथ बोलो, मसीह में। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फेज ऑफ द रैप्चर, जिसको मैंने लिखा फर्स्ट रैप्चर। इसका मतलब 2 रैप्चर नहीं है, इसको एक ही रैप्चर कहेंगे, लेकिन इन 2 फेसेस। तो लिखा है कि फर्स्ट फेज में इन क्राइस्ट दोज हु आर डेड, जो मर चुके हैं। तो किस में? एक साथ बोलो, जो मसीह में। ये देखो, मसीह, आपको बोलना था मसीह में। ओके, इंग्लिश में लिखा है इन क्राइस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ पूछो, इसका मतलब क्या हुआ? मसीह में मरते सब हैं, कैंसल। यीशु में आते सब हैं।
यीशु में उद्धार पाते सब हैं, लेकिन यीशु में जीते कम और मसीह में मरते कम, और वही उठाए जाएंगे जो मसीह में मरते और मसीह में जीते। मैं रखूंगा, आप अभी भी नहीं समझे। वहां थॉमस टाइप के बहुत होंगे, वहां डैनियल टाइप के बहुत होंगे, वहां एंथोनी टाइप के बहुत होंगे, और वहां पीटर टाइप के बहुत होंगे, वहां सब टाइप के बहुत होंगे। वहां सब नहीं जिंदा होंगे, वहां वही जिंदा होगा। आवाज उसी को आएगी, किसकी? एक साथ बोलो, तुरी की। वापस कहता हूं कि मेरी भेड़ें, तो इसका मतलब यह हुआ कि यीशु की भेड़ें ही उसका आवाज सुने, वो चाहे जिंदा हो या मरी। अब इसको पढ़ते हैं जी, वचन 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ओके, तो जिसको कहते हैं, लैटिन वर्ड है रैप्टूरो, 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 जिसका शब्द है रैप्चर, रैप्टूरो। ओके, आगे पढ़ते हैं जी। कि हवा में प्रभु से मिले। एक सेकंड, कहां? वापस बोलो, कहां? हवा। इंग्लिश में लिखा है इन द एयर और ऑन द एयर, जो भी है हवा में। अब मैं फिर पूछूंगा, कलीसिया का ज्ञान कहां बांटा गया? मध्य आकाश में। यीशु कहां आके खड़ा है? मध्य आकाश में, मध्य आकाश में। ये देख लीजिए, मध्य आकाश में। मध्य आकाश क्यों? सिर्फ पूछो मध्य आकाश क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी काली ताकतें हैं, दुनिया को जितने फंसा अंधकार का जो प्रिंस है ना, उसका जो किंगडम है ना, वो मध्य आकाश में। तो यीशु कहता है लूसीफर को कि जब मैं आऊंगा तो मैं तेरे ही किंगडम में अपना किंगडम को उठाऊंगा। वाह, तेरे ही राज्य में मैं अपने राज्य के लोगों को लेकर जाऊंगा, और तेरे ही गढ़ में खड़ा होकर मैं अपनी तुरी फूकूंगा, मैं अपनी तुरी फूकूंगा, और तेरे ही गढ़ के लोग देखेंगे कि मैंने कैसे अपने लोगों को उठाया। वाह, एक सेकंड, बस इसको कहते हैं, इब्रू चैप्टर 10 वर्स 12 में लिखा है कि लूसीफर को, लूसीफर उसके किंगडम को परमेश्वर वेट कर रहा है कि उसके शत्रु उसके पांव के नीचे। किसके? कलीसिया के। रोमियो 16:20 लिखता है कि मैं जल्द शैतान को तेरे पांव के नीचे कुचलवा दूंगा। तो एक साथ पूछो, कहां गया? लिखा है हवा में। कहां गया? ओ सॉरी, हवा में। कैसा लग रहा है? सोच के देखिए, परमेश्वर कितना बदला और किस लेवल का बदला और कैसे एटीट्यूड वाला है। कहता है कि ठीक है, आज तो कलीसिया को सता रहा है, तेरे ही इलाके में मेरी कलीसिया को तेरे ही पांव से कुचलवा, तेरे को उसके पांव के नीचे कुचलवा कर मैं अपने पास लेकर जाऊंगा, हवा में। तो लिखा है, फिर से पढ़ते, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। रैप्टूरो लैटिन वर्ड है, रैप्चर, जिसमें से जी, कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, तो इसको कहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ में रहेंगे, और इसी को पुख्ता करने के लिए मैं दूसरा स्क्रिप्चर लिया हूं जो पौलुस का है। आइए उसको भी पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियन 15:51 जी। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठेंगे, और जो हम और दशा में उठाए जाएंगे, और एक साथ बोलो, हम बदल जाएंगे। ऐसे आपको पलक झपकना आता है? ऐसे करो, 1 2 3, बस आप बदल गए। तब जाकर लिखा है कि सब नहीं उठाए जाएंगे। Those who died in Christ, those who are living in Christ। जो मसीह में मुर्दा है वही, और जो मसीह में जिंदा है वही। तो मैं सबको पूछूंगा, आप कहां हो आज? मसीह के बाहर या मसीह के अंदर? अगर खुद के अंदर यह आवाज है कि यस मैं मसीह के अंदर हूं, तो आपका जर्नी सेफ है। और अगर अंदर आवाज आ रही है कि यार ठीक नहीं है, तो फिर प्रश्न उठता है कि आप बस में तो बैठे हो, लेकिन ड्राइवर आपको गलत ले जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसको रखकर एक चीज और कनेक्ट कर देता हूं। सब लोग ठीक? अभी तक अच्छा लग रहा है? ओके, कितने लोग सीख रहे हैं? वंडरफुल। आई विश कि पूरी मुंबई की कलीसिया इसको सुन पाती। आई विश के सारे चर्च के लोग इसको सुन पाते। एनीवे, यही तो लिखा है कि सब नहीं आएंगे,
सकरे रास्ते पे। यही तो दिक्कत है, आगे रखूंगा। एक बात बता दूं, आप इसको देखते देखते अगर मैं वहां होता तो मैं खुद को चेक करता कि मैं कहां कहां ठीक नहीं हूं, मैं किस किस चीज में ठीक नहीं हूं। घर, बाहर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, और क्या है, चर्च, पड़ोसी, रिश्तेदार, और क्या है, व्यक्तिगत, परमेश्वर के साथ। इन सब को चेक करता और खुद को एक नतीजे पे लाता। यू अंडरस्टैंड? पौलुस क्या कहता है ये सुनते हैं। 2 तिमोथी 4:8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के लिए जो रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं उन सबको ये मुकुट मिलेगा। क्या बात, यहां तक ठीक? पहला यूहन्ना 3 का तो, हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, ये वह कौन है, ये वह कौन है, यीशु। और प्रकट होगा कब? रैप्चर में जी। तो हम भी समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वो है अभी, जैसे हमको बताया गया, वो यीशु है, वो परमेश्वर है, हम उसको वैसा ही देखेंगे। यू अंडरस्टैंड? और खुद को भी वैसा देखेंगे जैसे उसमें। यहां तक ठीक? अब एक स्लाइड रखने जा रहा हूं। लिखा है, बीइंग इन क्राइस्ट इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर द रैप्चर। अगर आपको रैप्चर में जाना है तो आपको मसीह में होना ही होगा। तब जाकर यूहन्ना 15:7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। कुलिस्सियों 1:28 कहता है, जिस प्रकार जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में इन क्राइस्ट, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। 2 तिमोथी 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। 2 तिमोथी 2:10 में, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में इन क्राइस्ट है अनंत महिमा के साथ जिए या पाए। तो आप इसमें सब जगह पे बार बार आपको आएगा, इन क्राइस्ट, मसीह में। एक बार बोल सकते हैं, मसीह में। वापस 1 2 3, कम से कम 75 टाइम्स इन द बाइबल में लिखा है, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। और एक ही क्वालिफिकेशन है फॉर द रैप्चर, आपका उठाया जाना अगर तुम मसीह में हो। वाह, कैसा लगा अभी तक? जिसके चलते, इफ यू आर नॉट इन क्राइस्ट, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मसीह से अलग कर सकती है? और वो है, लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यू आर आउट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के बाहर। दूसरा, जो कोई आगे बढ़ जाता, मसीह की शिक्षा में नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। इसका मतलब क्या है? सिर्फ पूछो क्या? इसका मतलब है कि 2 तरह की शिक्षा थी तब, एक यहूदियों की और एक यीशु की। तो पौलुस कहता है कि अगर यहूदियों की शिक्षा को मानोगे तो यीशु से अलग, और अगर यीशु की शिक्षा को छोड़कर जाओगे तो यीशु से अलग। तो इसका मतलब है कि हमको इसकी शिक्षा में नहीं रहना है, हमको यीशु की शिक्षा को नहीं छोड़ना है। और मैं वही कोशिश करता हूं कि आपको 24/7 मेरे फेसबुक, यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और चर्च के पुलपिट पे आपको दूसरा किसी संस्था का बकवास का टीचिंग नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यीशु का टीचिंग मिलेगा। मेरे साथ बने रहे, ओके? लिखा है कि चर्च एंटी क्राइस्ट का सामना नहीं करेगा। क्या ये बात सच है? ऑफ कोर्स ये सच है। जो यीशु में है, those who are in Christ, वो एंटी क्राइस्ट का सामना नहीं करेंगे। दूसरा, जो चर्च है, जिसको कहते हैं द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश के लिए नहीं बनी है। यीशु की कलीसिया महाक्लेश के लिए नहीं बनी है। जितने सो कॉल्ड टीचर्स, प्रीचर्स और सो कॉल्ड बाइबल कॉलेज के सो कॉल्ड थियोलॉजी टीचर्स हैं, उन सब का 90% ये कहना है कि कलीसिया इस महाक्लेश में जाएगी और कलीसिया एंटी क्राइस्ट का सामना
करेगी। बट मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ, आगे आप जब सुनोगे आपका कॉन्सेप्ट दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। जिसको कहते हैं दूध का दूध बिल्कुल साफ हो जाएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? वापस कहता हूं कि कलीसिया एंटी क्राइस्ट का सामना नहीं करेगी और कलीसिया ट्रिब्यूलेशन का सामना नहीं करे। ओके, जल्दी से बता देता हूं कि ये जो शब्द है ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, जल्दी से बता दूं। ओल्ड टेस्ट, माफ करना, न्यू टेस्टमेंट में जब यीशु अपने टाइम पे होते थे तो हर एक के मोहल्ले में, मोहल्ला, चौक या फिर टाउन या गांव, ऐसा कुछ जो इनका इलाका होता था, उन सब के पास में चक्की पीसने का पत्थर, चक्की पीसने का पत्थर उन सब गांवों के लिए एक कॉमन होता था कि जिस जिसको भी अपने अपने दाल चावल पीसने हैं वो उसमें डाले बारी बारी से और उसको पीसे और अपने घर पे लेके जाए। और आपको याद होगा कि यीशु ने कहा कि ठोकरों का लगना जरूरी है, पर हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण ठोकर आती है। भला होता कि वही चक्की का पाट उसके गले में डालते और उसको गहरे समुद्र में डालते। अगर आपको याद आ गया होगा तो चक्की का वो जो पत्थर है वो कॉमन होता था और वो दो पत्थर के बीच में जो भी दाना पड़ता था उसको वो पीसते थे और उसी को कहते हैं ये ट्रिब्यूलेशन, क्लेश। तो उस जगह से ये कॉन्सेप्ट निकला कि जब कलीसिया पृथ्वी पे छूट जाएगी तो कलीसिया को उस चक्की के दो पत्थर के बीच में लूसीफर, एंटी क्राइस्ट पीसेगा। बाप रे, यहां तक ठीक? रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10, जानते हो ये क्या है? यीशु कहता है, इस वचन के हिसाब से कह रहा हूं, कि वो नहीं सामना करेगी, महाक्लेश के नहीं बनी है। तो यीशु कहता है अपनी कलीसिया के लिए, जी पढ़िए, लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे, मतलब कलीसिया को परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है बचा रखूंगा, कीप यू फ्रॉम, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम। इसका मतलब है किसी से तुझे बचा के रखूंगा, किसी से तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। वो किसी से कौन है? एंटी क्राइस्ट। वो किसी से कौन है? महाक्लेश से बचा के रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, परखने के लिए सारे संसार पर आने वाले। ये क्या है? ये साफ करता है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं जाएगी। यहां तक ठीक? सब लोग ठीक हैं? और बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर और? ओके, इसको देखिएगा, यहां टोटल 3 पिक्चर है। एक है जूइश, दूसरा है चर्च और तीसरा है अन्य जाति। जूइश, चर्च, जेंटाइल्स। लिखा है कि टुडे, रैप्चर में, आज रैप्चर में जाने का मौका इन तीनों को है। इज दैट राइट? आज की बात कर रहा हूं, आज के तौर पे। क्या यहूदियों को मौका है? ऑफ कोर्स है। क्या अन्य जातियों को मौका है? ऑफ कोर्स है। क्या कलीसिया को मौका है? ऑफ कोर्स है। लिखा है कि आज गॉस्पल इन तीनों के लिए है, जूइश, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और जेंटाइल्स, इन तीनों को सैल्वेशन का मौका है। मैं चाहता हूं कि 2 कुरिन्थियों 6:1 पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं जी। और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। एक सेकंड, क्या है? एक साथ बोलो, सहकर्मी। किसके? परमेश्वर के। राजदूत, याद आ गया, हम उसके राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा चर्च को, समाज को, दुनिया को समझाता है। लिखा है कि हम समझाते हैं जी कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। एक मिनट, वापस पढ़ो। जो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। इसका मतलब क्या? अनुग्रह मतलब सैल्वेशन, मुक्ति, सैल्वेशन, उद्धार, उसको व्यर्थ मत जाने दो। आज मौका है, उसको हाथ में ले लो जी। आगे पढ़िए। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। तो मैंने क्या कहा था कि टुडे, आज आपको मौका है। अभी तक यीशु नीचे नहीं आया, अभी तक रैप्चर नहीं हुआ, अभी तक कलीसिया नहीं उठाई गई है, जिसके चलते आपके बीच में मैंने ये रखा है कि उसको व्यर्थ मत जा। मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सबका फोकस। आदमी अफसोस कब कब करता है? अफसोस कब कब करता है? दुख कब होता है? अफसोस कब करता है? जल्दी से, जोर से। अफसोस कब करता है? ठीक है,
प्लेटफॉर्म पे खड़ा, आपकी गाड़ी छूट गई, एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले आपका प्लेन टेक ऑफ कर गया या उड़ गया, आप छूट गए, और आपका कोई कीमती चीज खो गया, और आपका कोई अपना कीमती व्यक्ति खो गया। ये वक्त पे होता है ना, आप अफसोस करते हैं, और फिर अफसोस करते करते आप खुद को क्या बोल रहे होते हैं। जल्दी से, प्लेटफॉर्म पे खड़े, एयरपोर्ट पे खड़े, जगह पे खड़े, आप खुद को क्या बोल रहे होते हैं? काश। एक ही शब्द है, काश। एक साथ बोलो, एट द 1 2 3 1 2 3 गो। काश अच्छा होता अगर ये सब खुद को बोल रहे होते, काश मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा, काश मैं पहले समझ गया होता, काश मैंने इसकी कीमत। यही तो बता रहा है, उसके अनुग्रह के दिन को व्यर्थ मत करो। यहां तक ठीक है? आपके बीच में 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन रखने जा रहा हूं। सब लोग ठीक? लिखा है 2 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस। आप पहला चित्र देख लो, ये है यूहन्ना, और यहां पे यीशु 2 रास्ते का जिक्र करता है। आइए इसको पहला पढ़ते, 3:12 जी। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। ओके, तो यहां पे कितने टाइप के लोग हैं? 2। एक ऐसे हैं जो गेहूं हैं, एक ऐसे हैं आगे जो भूसा है। गेहूं को अच्छा जगह पे और भूसे को जलाने के लिए। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़िए, मत्ती 7:13 जी। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं। ओके, आप जी आप ये गेट देख सकते हैं जो जीवन को पहुंचाता है। अब यीशु चाहता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो सकरे रास्ते पर हों या आए, और ऐसे कुछ लोग हैं जो चौड़े रास्ते पे जो विनाश का है। मैं बीच में किसी को पूछ रहा था कि यीशु ने हमको नैरो गेट से आने को बोला है या नैरो गेट के बाद जो नैरो पाथ है उस पे चलने को बोला है। लगता है ऊपर से गया। यीशु ने सकरे रास्ते का जो फाटक होता है उसमें से जाने को बोला है, या सकरे रास्ते के फाटक के बाद जो सकरा रास्ता आता है मार्ग, उस पे चलने को बोला है? हमको गेट से जाने को बोला है या सकरे रास्ते पे चलने को बोला है? जोर से, जोर से। फुस है आप लोग की आवाज। आपको पता है कंफ्यूजन कहां पर है कि परमेश्वर मैं खुश हूंगा सकरे गेट से, लेकिन चलूंगा चौड़े रास्ते से। यीशु का यह मैसेज नहीं था। यीशु ने कहा अगर गेट सकरा है तो रास्ता भी सकरा ही होना चाहिए। आपको झटका दे दूं, आजकल जो चल रहा है, बहुत सारे पास्टर पुलपिट से गेट का प्रचार करते हैं। किसका? गेट का, फाटक। कहते हैं कि सकरे फाटक में आओ, कहते हैं कि नैरो गेट में आओ। फिर अंदर आने के बाद उनकी प्रीचिंग सुनकर ऐसा लगता है कि गेट तो सकरा था लेकिन रास्ता चौड़ा दे दिया है। क्योंकि पास्टर कहता है सब चलता है। एक साथ बोलो, सब चलता है। नशा करो, दारू पियो, थिएटर जाओ, पिक्चर देखो, गाने सुनो, पार्टीज करो, उसको कहते हैं चौड़ा रास्ता। आप नहीं समझ रहे हो। यही तो जॉन कह रहा है कि ये 2 टाइप के क्रिश्चियंस हैं आज की तारीख में जो ऐसे हैं। और तब जाकर यीशु कहता है एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहां तक ठीक? मेरे मैसेज के लास्ट पार्ट में आ रहा हूं। आप जब लास्ट सुनते तो आपको ऐसा लगता है ना, खत्म होगा पापा। ऐसा है क्या? शुक्रिया। यहां सब ठीक है? कब बोलेगी? ओके, अब इसको कहते हैं, पहला पढ़ लेते हैं कि पवित्र आत्मा और तह रैप्चर में एक साथ जा चुका होगा या जा चुकी होगी। मैसेज की बात कर रहा हूं, अभी तक रैप्चर नहीं हुआ। तो मैसेज में अभी जो मैं बता रहा हूं, यहां पवित्र आत्मा जा चुका है और साथ ही साथ कलीसिया जा चुकी है इस वचन के हिसाब से, क्योंकि एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो ले लिया जाएगा उसको कहते हैं वो कलीसिया, जिसको कहा है एक्लीसिया, कॉल्ड आउट फॉर द होली, पवित्रता के लिए। जब कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है तो पवित्र आत्मा भी पृथ्वी पर नहीं है। और जब दोनों नहीं है, अब जरा इसको देखिएगा, लिखा है लेफ्ट बिहाइंड,
प्लीज फोकस करिए, इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बिहाइंड, जिसको कहते हैं कि जो जूविश मसीह में होकर, जिसको कहते हैं मैसियानिक जूविश, मसीह में होकर ठीक से नहीं जिए, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। जो कलीसिया भूसा बनकर जी, दे विल बी आगे लेफ्ट बिहाइंड। जो अन्य जाति मसीह में आई लेकिन पूरी तरह से नहीं आए, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ऐसे लोग जो हैं वो लेफ्ट बिहाइंड। आइए इसको पढ़ते हैं, मत्ती 24 का 41। यीशु क्या कहता है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ओके, तो यीशु, सबका फोकस, ओके, उसको बाद में समझाता हूं, पहले इसको समझा देता हूं। लिखा है कि 25 का 10 में द्वार बंद किया गया। जरा देखिए चित्र को, ये किसकी याद दिला रहा है आपको? ये किसकी याद दिला रहा है आपको? 10 कुंवारियां, 5 के पास में मशाल और तेल, 5 के पास में मशाल बट नो तेल, याद आ गया। और जिसके पास में नो तेल, लेफ्ट बिहाइंड, जिसके पास में तेल अंदर, याद आ गया कुछ? तो ये दृश्य देखिए जहां व्यक्ति ईसा मसीह यशुआ दरवाजा बंद कर रहा है। ये वो लोग हैं जो सुस्त पड़ गए। कब? जब उनको पता चला दूल्हा कब आएगा हमको नहीं पता, दूल्हा कब आएगा हमको नहीं पता। ओके ओके, बाद में बताता हूं, दूल्हा कब आएगा हमको नहीं पता। किस किस को पता है ये वचन के हिसाब से कि यीशु ने स्पेसिफिक टाइम दिया है कि मैं अब आऊंगा? किस किस को पता है? मुझे तो नहीं पता। ओके, किस किस को पता है कि यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग है पब्लिकली पृथ्वी पर आएगा? किस किस को पता है कि टाइम क्या दिया? सबको पता है कि टाइम क्या दिया है। यही तो प्रॉब्लम है। जब यीशु सीक्रेटली आएगा, गुप्त, किसी को नहीं पता, लेकिन जब वो पब्लिकली आएगा सबको पता है। इसलिए यीशु ने कहा जब ऐसा होगा तो पता लगाना, जब ऐसा होगा तो पता लगाना, जब वैसा होगा तो पता लगाना कि मैं आ रहा हूं। लेकिन कलीसिया को कोई टाइम नहीं पता, इसलिए लिखा है जागते रहो और तैयार रहो। यहां तक ठीक? तो इनको नहीं पता था कि दूल्हा कब आएगा, तो ये सुस्त पड़ गए। आज कलीसिया क्या हो रही है? छोर से प्रार्थना का टाइम सुस्त, वचन पढ़ने का टाइम सुस्त, वो जो आग लगी थी ना शुरुआत में, सुस्त। और याद रखो, अगर तुम हो गए सुस्त, सुस्ती साथ में क्या लाती है? जोर से बोलो, मस्ती। सुस्ती के साथ में मस्ती, और उसके चलते आपका दरवाजा हमेशा के लिए बंद। डोर शट फॉर सैल्वेशन, उद्धार के लिए दरवाजा बंद। और तब ये शब्द आएगा लेफ्ट बिहाइंड। ये चित्र देख लीजिएगा आप लोग, और जिसका अर्थ होता है लेफ्ट बिहाइंड, इसका मतलब है इटरनली लॉस्ट, अनंत काल के लिए खो गए आप। ये मैसेज यहां से देना चाह रहा हूं, पूरी कलीसिया की, मसीह समाज के सबको देना चाहता हूं, जहां जहां हिंदी भाषा समझ में आती है, या जो अभी इस वक्त में देख रहे हैं 400 के आसपास में, उन सबको कहना चाहता हूं, अगर आप लेफ्ट बिहाइंड हो गए, इसका मतलब है कि आप अनंत काल के लिए खो गए। उसके बाद आपको वापस कभी मौका नहीं है। आइए इसको पढ़ते हैं। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अभी जो है वो दिन है, अब जो इसके बाद आएगा, रैप्चर के बाद, वो आएगा रात। यीशु का सिंबॉलिक लैंग्वेज, यीशु का सिंबॉलिक भाषा है। यीशु कहता है कि अभी दिन है जहां उद्धार पा सकते हैं। बच्चों को शांत कराइए। अभी दिन है जहां हम काम कर सकते हैं, अभी दिन है जहां आत्मा बचाई जा सकती है। लेकिन ऐसी रात आएगी। ये किसको इंडिकेट करता है रात? एंटी क्राइस्ट को। ये किसको इंडिकेट करता है ये रात? वो याद आ गया चक्की का पाठ। वाह, ये चित्र को पहले ठीक से देखिए। लिखा है योर सोल इन क्राइस्ट। आप ये देख लो, ये आपका सोल है। अगर जिसके अंदर यीशु है, द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर, अगर आपकी देह यीशु में है तभी कलीसिया उठाई जाएगी, अदरवाइज कई भैंस पानी में। तब जाकर मैंने लिखा है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इन 2 फेसेस, सीक्रेटली एंड पब्लिकली। ठीक है या स्पेलिंग मिस्टेक? इसको स्पेलिंग को ठीक करेंगे हम। अभी करो फटक से, तुमको आता है डॉली, करो फटक से। गजब है साहब,
कौन सा बैंक है? इसको नहीं तो शिबू थॉमस जैसे लोग बैठे रहते हैं ना, प्रैक्टिस का स्पेलिंग। जी, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इन 2 phases, सीक्रेटली एंड पब्लिकली। यहां तक ठीक है? इसको कहते हैं कि यीशु एक बार आएगा, किसी को नहीं पता कब आएगा, लेकिन जब वो पब्लिकली आएगा तो उसके कुछ चिन्ह हैं कब आएगा। ऐसा होगा तब आएगा, वैसा होएगा तब आएगा। और उसमें एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एंटीक्राइस्ट। जैसे ही पता चला एंटीक्राइस्ट आएगा, 7 साल का काउंटडाउन स्टार्ट, 7 साल का। उसके 2 phases वापस आएंगे, 2 phases वापस आएंगे। एक है 3.5 साल का और दूसरा है 3.5 साल का। एक है ट्रिबुलेशन 3.5 साल का, 3.5 years, और दूसरा ग्रेट ट्रिबुलेशन 3.5 years। और उस वक्त में सबको पता चलेगा कि यीशु कब आएगा। यहां तक ठीक? ये चित्र को देखो, आपको ये दिख रहा है? यस, ठीक है, दिख रहा है सबको? आपको ये चित्र दिख रहा? ये नहीं दिखा तो भी चलेगा, वो बात अलग है। इसको पढ़िए, सेटन्स किंगडम एंड गॉड्स किंगडम। बीच में है पूरा पॉपुलेशन, बीच में है आपका चर्च, और ये है सैल्वेशन। और यहां लिखा ही मेक्स ही स्ट्रैटेजी, ही मेक्स ही स्ट्रैटेजी। मैंने इसको इज्जत नहीं दी, आप देख लो, कैपिटल एच नहीं रखा इसके लिए मैंने, वैसे ही इसकी कोई इज्जत नहीं है, वो बात अलग है। ओके डैनियल भाई, ये क्या है? आर यू रेडी फॉर दिस? लूसीफर का एक ही टारगेट, लूसीफर की एक ही स्ट्रैटेजी है कि उद्धार का जो गॉस्पेल का जो मौका है वो ना तो चर्च को मिले ना संसार को। यीशु का स्ट्रैटेजी है कि उद्धार का जो मौका है वो संसार को भी मिले और चर्च को पूरी तरह से मिले। और ये दोनों लगे पड़े हैं अपनी अपनी किंगडम को चलाने में। बात समझ में आ गई? जितना एक्टिव यीशु है उतना एक्टिव शैतान भी है। बाइबल कहती है, नहीं पढ़ना, हिब्रू चैप्टर 7:25 लिखा है कि वो उद्धार पाने वालों के लिए लगातार, आगे बोल दो अगर पता, विनती करता रहता है। लूसीफर 24 घंटे, 1 पीटर चैप्टर 5:7-8 लिखा है, वो जागता रहता है, इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। वाह, यहां तक ठीक है? या 9:30 हो चुके हैं, मैं जानता हूं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन ये लास्ट पार्ट है। ये 3 सवाल मैंने यहीं से शुरू किया था, आपको याद है? ओके, आइए इसको सुनते हैं। और जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी सुने। और वो 3 सवाल ये हैं कि रैप्चर को लेकर 3 बड़े सवाल, और जिसमें सबसे बड़ा सवाल है ये वाला। पहले इसको पढ़ लेते हैं। आर यू रेडी? इसको पढ़ लेते हैं एक बार एक साथ, 1 2 3 को पढ़िए। ओके, शॉन और कृष्णा आप आ जाओ और मेरा फ्रेम ठीक करो। ओके, इधर आते हैं। ये है वो जो चला गया नाटक में, ये है वो जो रह गया। इसको कहते हैं कि इसका रैप्चर हो चुका है, और इसको कहते हैं कि ये रैप्चर में नहीं गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो पीछे सवाल है वो इसके लिए है या इसके लिए है? छोड़ से। ओके, ये है शॉन और ये है कृष्णा। किसके लिए? छोड़ से। कृष्णा के लिए सवाल क्या है? पीछे पढ़ो, वापस पढ़ो, आपके पास माइक है। क्या रैप्चर के बाद छूट गए विश्वासियों को दोबारा उद्धार का मौका मिलेगा? तो ये क्वेश्चन किसके लिए? इसके लिए या इसके लिए? कृष्णा कौन है? कृष्णा आज की तारीख में कौन है? कैंसल, मदद कर देता हूं। कृष्णा जैसे कितने % है आज? जोर से। जो भाई क्या दिक्कत है जोर से बोलने में? और ऐसे लोग क्यों छूट गए, मैं उसको भी रखूंगा। ओके, बट आपको पिक्चर समझ में आ गया। इसको चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता की जरूरत किसको है? इसको है। तो एक काम करते हैं, इसका रैप्चर करा ही देते हैं। जैसे इसने इसको जाते देखा, एक दिन ये अगर रह गया, ऐसे ही देखेगा, बस इधर देखा फिर उधर देखेगा। आज इधर देखा है तब उधर देखेगा।
प्रश्न उठता है, आर यू रेडी फॉर दिस? ऐसे खड़े रहो कृष्णा। प्रश्न उठता है, क्या रैप्चर के बाद छूट गया विश्वासी कृष्णा, क्या उसको दोबारा मौका मिलेगा? और कृष्णा खुद भी पूछ रहा है खुद को, और मैं जानता हूं कि यहां जो बैठे आप भी खुद के बारे में सोच रहे होंगे, भाई सब ठीक है, अगर मैं छूट गया तो क्या मेरे पास में सेकंड चांस है? सबके मन में प्रश्न है। और मैं वापस कहता हूं कि इस एंगल पे अभी तक किसी ने प्रचार नहीं किया। अगर जिसने किया है तो उसको सलूट है। तो कृष्णा मन में प्रश्न करेगा, बिल्कुल उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। अगर मुंबई की भाषा में बोलूं तो तेरी, यू अंडरस्टैंड, उसकी वैसी हालत खराब है। तो प्रश्न उठता है, क्या रैप्चर के बाद विश्वासियों को, रैप्चर के बाद पास्टरों को, रैप्चर के बाद सोशल प्लेटफॉर्म पे बात करने वाले सो कॉल्ड बाइबल टीचरों को, रैप्चर के बाद मेगा चर्च के पास्टरों को, प्रॉफिट्स को, एवेंजलिस्ट को, टीचर्स को, अगर वो छूट गए, अगर, तो क्या उनको सेकंड चांस है? आइए कुछ बातों को पहले देखते हैं। क्या फिर से मौका मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखिए, कौन होंगे ये लोग और क्यों छूट गए? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है ये लोग और क्यों छूट गए? आर यू रेडी फॉर दिस? और उसका जवाब है कुछ ऐसा। तो सबसे पहला, कृष्णा, या तो तुम इसमें हो इसलिए छूट गए, या तो तुम इसमें हो इसलिए छूट गए। देयर इज नो अदर थ्री ऑप्शन, मतलब तीसरा ऑप्शन है ही नहीं है। सब तैयार? ओके, तो वापस कहता हूं, कृष्णा, या तो, कृष्णा को भी दिखाओ, थोड़ा और नजदीक आओ, या तो कृष्णा तुम इसमें हो, और नाटक चल रहा है मेरे भाई, नाटक चल रहा है। ओके, और ये है दूसरा, या तो कृष्णा तुम इसमें हो। ये पोस्टर कैसा लग रहा है? आपके दिमाग को खोल रहा है? या ये जितने भी पोस्टर्स हैं ये सब अमेरिका से बनकर आते हैं। आइए देखते हैं कि कृष्णा तुम यहां क्यों रह गए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कौन है ये लोग और क्यों छूट गए? रेडी? ओके, लिखा है, पहला पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4। जी, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। ओके, ज्योति पाई है मतलब उद्धार। ओके, दूसरा, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दानों का स्वाद चख चुके हैं। तीसरा, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, मिनिस्ट्री के भागी हो चुके हैं। ही इज अ पास्टर, ही इज अ एवेंजलिस्ट। याद आ गया मत्ती 7:21, हे प्रभु चमत्कार किए, दुष्ट आत्मा निकाले। यीशु क्या कहता है, मैं तुझे नहीं जानता। इसका मतलब है कि ये छूट गया वाला पास्टर था। ओके, इसको और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आने वाले युग का मतलब क्या है कि एंड टाइम्स की जो टीचिंग मैं दे रहा हूं सबको जान चुका है, और उत्तम वचन जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, ये उसका भागी हो चुका है। ओके, यदि वे एक सेकंड ध्यान, यदि वे भटक जाएं, जी, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं, और प्रगट में उस पर कलंक लगा। प्रगट में कलंक का मतलब है जीते जी कलंक लगा रहा था। यही वजह है कि यह छूट गया। ये आदमी कौन है? जो लेफ्ट बिहाइंड है। नाटक में कौन है? ये कृष्णा है। और प्रभु कहता है कि उत्तम वचन को तूने नहीं समझा, परमेश्वर के वरदान को पा लिया, ज्योति पा ली, सब कुछ पा लिया, और तू भटक इसलिए गया क्योंकि तू वचन से बाहर हो गया। और यही वजह है कि मसीह मंथन का सबसे ज्यादा फोकस है खरी शिक्षाओं पर। आइए देखते हैं दूसरी वजह, माफ करना, आइए पढ़ते, क्योंकि सच्चाई हिब्रू 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ओके, यहां नहीं पढ़ना, अब यहां से वापस आते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, ओके, किस किस को पता क्रिकेट मैच जब आप खेलते हो, देखा होगा आपने क्रिकेट मैच। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं क्रिकेट मैच का, तेरे को आता है, तेरे को पता है। आप जब बैट से मार रहे थे, आपका जो बॉल है वो अपोजिट जो फील्डर है उसके पास में गया, और आपको वो स्टंप आउट करने वाला था। और आप जब भाग रहे थे तो आप उस दिशा में भाग रहे थे, आप अपने
धर्म को बचाने के लिए कि कहीं वो मुझे स्टंप आउट ना कर दे और आप उसी के बीच में भागे और जो बॉल है वो आपके बॉडी को लगा और आप बच गए, लेकिन अंपायर आपको आउट देता है। क्यों? एक से जोर से बोलो कि आप जानबूझ के भागे। अंपायर क्या देखता है पता है? कि तुम पर्पसली भागे या फिर बाय मिस्टेक। परमेश्वर यहां पे क्या देख रहा है? जानबूझ के। तो जैसे ही आप पृथ्वी पर हो, कुछ लोग, मेरी बात होती रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ क्रिश्चियंस हैं उनके कंट्री में, कहते हैं कि खुलेआम सिगरेट पीते हैं, खुलेआम ऐसे चर्च गए, ऐसे बाहर आए और सिगरेट पी रहे हैं। दूसरा, चर्च जाते हैं और कहते हैं कि ठंड बहुत है इसलिए हम वाइन पी सकते हैं, वाइन। वाह! और कभी कभी वाइन पीने में कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पता है ना कि आपका कभी कभी का आदत, आगे बोल दीजिए, इतने शरीफ मत बनो, आपको अच्छे से पता है। और आपको यह भी पता है कि अगर आपसे एक बार गलती हुई तो वो दूसरे दरवाजा खोलती है। और जिसके चलते कृष्णा यहां इसलिए रह गया क्योंकि कृष्णा ने पाप नहीं किया। आगे बोल दो, कृष्णा ने जानबूझकर पाप किया। और लिखा है कि ऐसे लोगों को पौलुस कहता है, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। जिसको कहते हैं, मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है, बिना दया के मार डाला जाता था। तो लिखा है, तो सोच लो कि वह, यानी कि कृष्णा तेरा बात चल रहा है, क्योंकि तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। आप पवित्र जाना अनुग्रह की आत्मा का। तो ये व्यक्ति क्यों छूट गया? आप नहीं, नाटक चल रहा है, ये व्यक्ति क्यों छूट गया? क्योंकि इसने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर के आत्मा का अपमान किया। और बाइबल कहती है कि जो पवित्र आत्मा का अपमान करता है, कैसा लग रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, रुको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एक व्यक्ति के लिए? कि ऐसे कोई ये 2 चीज, मैं पीछे चला जाता हूं, ऐसे कोई 2 चीज वो ना करे, ये दोनों में से। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसको मैं एडिट करके जब डालूंगा, आपका लाइफ कैसा है, खास करके यूथ जो जवान है, आपको याद है 17 साल का लाइफ, 13 से 30 याद आ गया? आपका लाइफ, आपका जीवन, और खास करके कौन से टाइम पे? ऐसे टाइम पे जहां चारों तरफ टेम्पटेशन पीक पर है, किसी भी चीज का टेम्पटेशन पीक पर है। ऐसे टाइम पे आपको कैसे जीना है? प्रेज गॉड के ऐसे मैसेजेस आपके चर्चेस में प्रचार किए जा रहे हैं। थैंक यू कृष्णा, बैठिए। रैप्चर में ये कुछ बातें रुकावट बन सकती हैं। व्यवस्था पर चलना, परमेश्वर का मजाक उड़ाना और सांसारिक प्रेम रखना। व्यवस्था पर चलने का मतलब है दशमांश। मैं बोल बोल के थक गया हूं कि दशमांश व्यवस्था का है। कई लोगों को बात समझ में नहीं